नमस्कार। मैं पिंटू दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे पर। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपका स्नेह, प्रेम, सहयोग बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसके उत्तर में तो शायद मैं कुछ भी न दे पाऊं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जो भरोसा आपने मुझ पर किया है, मैं अपनी तरफ से उसे कायम रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। लेट्स गो ऑन द टॉपिक टुडे। देखिए, मॉडल वर्ब क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब का ही एक रूप है, और एक्सिलरी वर्ब करती क्या है, वो सेंटेंस को बनाने में फिनिट वर्ब की यानी मेन वर्ब की हेल्प करती। से आई एम गोइंग, तो यहाँ पर एम क्या कर रहा है, वो गोइंग के साथ हेल्प कर रहा है, जिससे पूरे सेंटेंस का हमको एक अर्थ मिल जाता है। और आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट हेल्प ऑफ वर्ब। तो मॉडल में आपकी जो वर्ब्स हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कैन का। यहाँ लिख लेते हैं यूज ऑफ कैन। आप जान लीजिए एबिलिटी, पावर, शो करने के लिए, ये दो पॉइंट हैं। शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो आपका ट्रांसलेशन बनेगा आई कैन डू दिस वर्क, क्योंकि इसमें एबिलिटी है। ठीक। दूसरी बात, मैं यह बोझ उठा सकता हूँ। अब ये सामर्थ हो गया, तो हम कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट दिस लोड। आई कैन लिफ्ट दिस लोड या वेट, जो भी आप लिखें। ठीक, ये कैन है। दूसरी चीज इसमें एक बात और आती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब में पहले तो मैं एक आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। एक दिन कोई क्लास लाइव आकर के मैं 1 घंटे 1.25 घंटे का कर दूंगा ऑक्सिलरी वर्ब पर और इस पर मॉडल वर्ब पर। कैन का हमने ये ट्रांसलेशन कर लिया, यानी एबिलिटी हो, पावर हो, जहाँ पर क्षमता का बोध हो, तो ये हम लोग इसको कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। ओके, अब हम लेते हैं यूज ऑफ में। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी पॉसिबिलिटी रहेगी, जहां पर भी संभावना होगा, वहां पर मे का प्रयोग होता है। देखिए, मे और माइट के प्रयोग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, आप नोट्स बनाते रहिएगा तो लिखते जाइएगा। में क्या है, संभावना है। संभावना का मतलब जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा इट में रेन टुडे, क्योंकि संभावना है। याद रखिए, इसका हम ये भी कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, दोनों कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हो जाएगा,
दोनों में अंतर ये हो जाएगा कि जो में है वह प्रबल संभावना होती है और जो माइट है वो उससे थोड़ा कम संभावना होती है। तो ये दोनों सेंस पर निर्भर करता है। मे इज ग्रेटर देन माइट इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जब संभावना ज्यादा रहेगी तो मे का प्रयोग होगा और कम रहेगी तो माइट का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप जानते रहिएगा। जैसे वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे ही में एट होम, या हम कह सकते हैं ही माइट, ही मे बी, यहाँ माइट भी कर दीजिएगा, ही माइट बी एट होम। ठीक, हम इसमें कैन का प्रयोग नहीं कर सकते कि ही कैन बी या ही कुड बी, ऐसा हम यूज नहीं कर सकते। में अधिकतम पॉसिबिलिटी, माइट उससे थोड़ा कम पॉसिबिलिटी। और जहां एकदम पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, जैसे हम लें आज वर्षा नहीं हो सकती है, आज बारिश नहीं हो सकती है। आप ध्यान दें, प्रायः ट्रांसलेशन में लोग करते क्या है, इट में नॉट रेन टुडे, पहला बन गया इट में नॉट रेन टुडे। दूसरा क्या बन जाएगा, इट माइट नॉट रेन टुडे। और तीसरा हम कह सकते हैं इट कैन नॉट रेन टुडे, इट कैन नॉट रेन टुडे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों में सबसे सही सटीक कौन हमारा होगा। देखिए, प्रायः तीनों सही है, मे नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट। ये पूर्ण संभावना है, ये उससे कम संभावना है। लेकिन जब निगेटिव सेंस में कोई संभावना न हो तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वी हैव हायर पॉसिबिलिटी वी यूज मे, लोअर पॉसिबिलिटी वी यूज माइट, वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी देन वी यूज कैन। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर? हाँ, अब दूसरा इसका यूज में का क्या है, आप पढ़े भी हैं, अनुमति यानी परमिशन, आदेश के भाव में। फेयर कॉपी बनाते चलें। अनुमति यानी when we need permission or order, then how we can make the translation, that's very important thing we should keep in your mind. कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्या मैं आ सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं आ सकता हूं या क्या मैं आऊं, दोनों एक ही बात है। आपको सेंटेंस थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। क्या मैं आ सकता हूं, पहला ट्रांसलेशन होगा मे आई कम। दूसरा हम कहेंगे माइट आई कम। तीसरा है कैन आई कम। चौथा है कुड आई कम। अब जरा इनके अंतर समझिए आप। आपको लगता होगा कि चारों कैसे हो जाएंगे, तो चारों ऐसे हो जाएंगे प्यारे कि मे आई कम आग्रह सूचक है, माइट आई कम उससे कम संभावना है, लेकिन इसका भी प्रयोग बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो मे के स्थान पर माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। कैन का मतलब होता है जब हम फोर्सली किसी से आदेश मांग रहे हैं। वी आर नॉट इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, वी आर इन द सेंस ऑफ फोर्स। जब हम फोर्सली किसी से आदेश मांगते हैं तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इसको। और कुड का मतलब क्या होता है, कैन से भी ज्यादा आग्रह सूचक शब्द है ये। जैसे कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो यहाँ पर
मांगने वाले के अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन है कि शायद अगला आदमी उसको कलम दे या न दे। इस चीज को आप समझिए। फिर से मैं कह रहा हूं, मे आई कम प्रबल संभावना आदेश के लिए होता है, यानी विनम्रवत। माइट आई कम भी आप कह सकते हैं। कैन आई कम तब होगा जब फोर्सली हम आदेश मांगे। और कुड आई कम ये आग्रह सूचक शब्द है अपने आप। ये कैन से भी अधिक आग्रह सूचक शब्द होता है, इसलिए हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब आगे आप बढ़िए। आगे हम चलते हैं। जैसे जहां पर हम मे नॉट और माइट नॉट का प्रयोग करते हैं, वहां पर बेहतर हो कि हम कैन नॉट का प्रयोग करें। ठीक है, मे नॉट और माइट नॉट लिखने से बेहतर है कि हम कैन नॉट का यूज करें। अब मे नॉट माइट नॉट के जगह पर आप प्रयास करें कि आप कैन नॉट का इस्तेमाल करें। जैसे आज मैं नहीं आ सकता हूं। आज मैं नहीं आ सकता हूं, क्या बनेगा? आई मे नॉट कम टुडे। बनाएंगे आप आई माइट नॉट कम टुडे। आई कैन नॉट कम टुडे। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों ट्रांसलेशन हमारे अप्रभावी हैं। हमें इसकी जगह पर आई कैन नॉट कम टुडे का प्रयोग किया गया करना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप इसका थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, मे और माइट का। और यूज आगे लेते हैं। कुछ वाक्य कैसे होते हैं जो बड़े में होते हैं और वहां पर मे माइट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो वी ईट सो दैट, ताकि की अंग्रेजी है, वी ईट सो दैट वी मे, यहां देखिए, वी मे अलाइव। ठीक, यहां पर खाते हैं है तो यहां पर मे का प्रयोग किया जाए। वी ईट सो दैट वी मे अलाइव। अगर हम इसी वाक्य को बदल दें, हम खाते थे ताकि हम जीवित रहें, ताकि हम जीवित रहें, तो हम क्या करेंगे? वी एट, पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, वी एट सो दैट वी। अब यहां पर आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मे का यूज माइट हो जाता है। सो दैट वी माइट अलाइव। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और यूज आप जानते रहिएगा इसमें। हम अगर ये प्रेजेंट में है तो मे, और पास्ट में है तो आपका माइट। अब मे का यूज जानते हैं माइट कब हो जाता है। जैसे नरेशन में कोई वाक्य लें, लता सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, इट में रैन, इट में रैन टुडे। एक नरेशन ले लिया। अब देखिए, लता सेड पढ़ाया गया है, पीछे की वीडियोस प्लीज बार बार देखें। लता सेड दैट ईट, अब मे का क्या हो जाएगा? माइट। इट माइट रैन, टुडे का क्या होता है? दैट डे। पढ़ाया गया है, इट माइट रैन दैट डे। एक कैन का भी ले लेते हैं। प्रिया सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई कैन गो। तो क्या हो जाएगा?
प्रिया सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, प्रिया के हिसाब से बदलेगा तो हो जाएगा सी कुड गो। इस चीज को आप ध्यान देते रहिए कि मे का माइट नरेशन में बन जाता है और कैन का कुड बन जाता है, तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दुविधा न रहे। अब जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा? यू में गो। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, सब में तो यू माइट गो भी लिखा है, यू कुड गो भी लिखा है, लेकिन यू कैन गो। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये फोर्सली है, ये विनम्रवत है। कुड जो है ज्यादा विनम्र होता है कैन की अपेक्षा। तो यू में गो नाउ, यानी फॉर गिविंग परमिशन वी कैन यूज बोथ मे, माइट और कैन, इट्स डिपेंड ऑन यू, कैसे आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन अगर यही हो जाए कि तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते हो, तो इसमें आप मे नॉट का कोई यूज ही न करें, सीधा सीधा ट्रांसलेशन बना दें, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोगों ने मे को पढ़ा, कैन को पढ़ा, अब माइट को पढ़ा। अब माइट के जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मे का मतलब अधिक संभावना, माइट का मतलब उससे थोड़ा कम, और कैन का मतलब बिल्कुल कोई संभावना नहीं। यूज ऑफ कुड, जैसे जब मैं पढ़ता था तो यह गीत गा सकता था, यह गीत गा सकता था। ध्यान दें, ये ट्रांसलेशन आ जाए। जब मैं पढ़ता था तो यह गीत गा सकता था, यानी when I read I could sing, I could sing this song। या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, I could sing this song, I could sing this song when I read। कुछ किताबों में ये भी दिया है, याद रखिएगा आप, कि I was able to sing this song, I was able to sing this song when I read, when I read, या when I read I was able to sing this song। ठीक है, तो आप ऐसे कुड के यूज में इस प्रकार की संभावना आपको मिलती है, तो आप इस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। एक और ट्रांसलेशन लीजिए, जितना करेंगे उतना ज्यादा अभ्यास आपका बढ़ेगा। जब मैं जवान था तो यह काम कर सकता था, तो आप क्या कहेंगे? when I was young, when I was young I could do this work। और सेकंड क्या हो जाएगा प्यारे? I could do this work, I could do this work when I was young, when I was young। या
ये बन गया। अगला क्या कह सकते हैं, आई वॉज एबल टू डू दिस वर्क, I was able to do this work when I was young, when I was young, या आप उस पार्ट को यहाँ ले सकते हैं, when I was young I was able to do this वर्क। तो इस प्रकार से बेटा आप ट्रांसलेशन इसका बना सकते हैं। ये भी पास्ट टेंस में इसकी एबिलिटी शो करता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते। नहीं कर सकता था तो दूसरा यूज हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से नोट बनाते जाएं साथ साथ में। आगे देखिए आप, कुड के और कुछ यूज हम लोग लेंगे, जैसे कोई वाक्य ले रहे हैं कुड में, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्रायः इसकी ट्रांसलेशन बनाना चाहिए, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन प्लीज। माइट आई टेक योर पेन प्लीज। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, कुड, कुड आई टेक योर पेन। ये सबसे सही ट्रांसलेशन ये है, याद रखिएगा, क्योंकि कुड जो है नम्रता सूचक है। ये विनम्रता अपने आप इसमें आ जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें विनम्रता का भाव होता है। इसलिए कुड आई टेक योर पेन, यहाँ पर मांगने वाले के पास किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं है, ये ध्यान दें। इसके साथ मैं कुछ और ट्रांसलेशन ले रहा हूँ जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे एक ट्रांसलेशन लें, क्या मैं अंदर आऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं अंदर आऊं, तो ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, मे आई कम इन पहला बना देंगे, माइट आई कम इन दूसरा बना देंगे, तीसरा क्या बना देंगे, कुड आई कम इन, कैन आई कम इन। देखिए इसमें जब आप व्याकरण का अच्छा नॉलेज रखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हमारा इसमें अगर कोई कहे कि चारों में से सबसे सही ट्रांसलेशन कौन है, तो चारों में से सबसे सही ट्रांसलेशन हमारा ये है, हमें इनसे बचना चाहिए। बोलचाल की भाषा में चल जाते हैं, लेकिन में आई कम इन ज़्यादा प्रभावी है। दूसरी बात ये हो सकती है, हम इसका एक और प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, इसी ट्रांसलेशन को, डू यू माइंड, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डू यू माइंड माई कमिंग इन। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, डू यू माइंड माई कमिंग इन, दैट मीन्स इसके अलावा इसका ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है। हाँ, और अगर हम इसको ये भी कहेंगे, डू यू माइंड, ध्यान से समझिएगा, डू यू माइंड, अब आगे हम
जब इसका और कॉन्सेप्ट लेंगे तो दूसरा ट्रांसलेशन बन जाएगा, डू यू माइंड इफ आई, डू यू माइंड इफ आई कम, डू यू माइंड इफ आई कम। तो डू यू माइंड माई कमिंग इन और डू यू माइंड इफ आई कम, इसका ट्रांसलेशन ये बन जाएगा। और हम एक ऐसा भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई केम, इसको याद रखेगा, वुड यू माइंड इफ आई केम। तो एक ट्रांसलेशन, दो, तीन, चार ट्रांसलेशन। देखिए ये मॉडल एक्सिलरी में तो नहीं आते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि कितने प्रकार से ट्रांसलेशन को किया जा सकता है उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और आपके पास अच्छा उसका नॉलेज हो, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम एक और वाक्य लें, जैसे अगला हम ले सकते हैं, कुछ वाक्य ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर जैसे मुझे कार से जाने की अनुमति दी जाए, मुझे कार से जाने की अनुमति दी जाए। अब ये ट्रांसलेशन आ गया, अनुमति मांगी जा रही है, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये बात अलग की है। तो ट्रांसलेशन बनाइए, आई में अलाउड टू गो, आई में अलाउड टू गो बाई कार। देखिए कुछ किताबों में, पुरानी में बाई ये कार है, बाई ये पेंसिल है, लेकिन नई किताब में एकदम आर्टिकल्स हटा दिया है वहां से। आई में अलाउड टू गो बाई कार, या इसको हम और कह सकते हैं, आई में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी रहेगा, मे भी पढ़ाया गया आपको, आई मे बी परमिटेड, I may be permitted to go by car। ठीक, I may be permitted to go by car। एक ट्रांसलेशन आप इस प्रकार से और ले सकते हैं, जैसे लता को पढ़ने की अनुमति दी जाए या प्रदान की जाए, इस पे आप कंफ्यूज न हो। लता मे बी अलाउड, अच्छा मे बी अलाउड क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव फॉर्म चला जा रहा है। लता मे बी अलाउड टू रीड, लता मे बी अलाउड टू रीड, या लता माइट बी, सॉरी, लता मे बी परमिटेड टू रीड। ये आपका ट्रांसलेशन बना जो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं जिनमें संभावना कुछ इस प्रकार से दी रहेगी, जैसे आप ऐसे लें और वाक्य को बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, आज वर्षा हो सकती है। अब देखो बेटा, पहला तो आंख मूंद के मालूम है, इट में रैन, दूसरा भी मालूम है थोड़ी कम संभावना है तो इट माइट रैन। एक अंग्रेजी में और यूज होता है जिसको आप कह सकते हैं लाइकलीहुड, उसको कहते हैं, देयर इज लाइकलीहुड, देयर इज लाइकलीहुड रैन, देयर इज लाइकलीहुड
रैन। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये नया आपके लिए यूज है। ऐसे यहाँ पर लाइक्लीहुड का प्रयोग किया सकता है, यानी यहाँ पर नोट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने भाषा में कि ऐसे वाक्यों में मे माइट के स्थान पर लाइक्लीहुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। I don't think so you have any problem. If you are getting any problem, then you may comment me or you may suggest us. If you suggest me or you suggest my team, then we will provide you something better than we can, that can be better for you, for your future, for your career. यहाँ पर देखिए, अगर कुछ वाक्य ऐसे आ जाएं जिसमें ऐसा वाक्य हो, वह चोर हो सकता है, वह चोर हो सकता है, तो आप कहेंगे he may be thief, he may be a thief। ठीक है ना। अब आप ये समझें थोड़ी सी मेरी बात को कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि he might be a thief, he might be a thief। लेकिन अगर यही बदल जाए, वह चोर नहीं हो सकता है, वह चोर नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा आप। तो इसका सीधा ट्रांसलेशन होगा he cannot be a thief। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि संभावना है, तब तो आप ट्रांसलेशन में मे नॉट बी, माइट नॉट बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब वो चोर नहीं है तो इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन हम कर देते हैं कैन नॉट बी का। ठीक। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, जिनमें कुछ जो चीजें होती हैं वो ऐसे होंगी, जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को समझिए। जब किसी वाक्य में इस प्रकार का सेंटेंस हमको दिया रहे तो हमको, अब शायद आज बारिश हो तो इट में रेन टुडे, अगर हम इसको सेंस पर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जैक्ट वर्ड पर नहीं जा रहे हैं, इट में रेन टुडे। अगर कम संभावना है तो इट माइट रेन टुडे। और क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज कह सकते हैं क्या, परहैप्स इट विल रेन टुडे, परहैप्स इट विल रेन टुडे। या हम प्रोबेबली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, प्रोबेबली दैट इट में, प्रोबेबली इट विल बी रेन टुडे, हम उसको अपने से अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे। तो आप इन चीज़ों को, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडल में नहीं है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आपको वही पढ़ना है, लेकिन इन चीज़ों को नोट्स में लिखे रहेंगे तो आप और बेहतर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब कैन, कुड, मे, माइट के बाद कहानी आपकी आती है विल सेल की, तो आप पढ़े हैं, और शैल। आपको इसमें कुछ मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इस पर मैंने बहुत सारा पढ़ाया है। एक एक उदाहरण ले रहा हूं, वह आज जाएगा, he will go today। दूसरी बात, मैं आज गीत गाऊंगा,
तो आपका हो जाएगा आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुडे। अब निश्चितता हो अगर, जैसे वह आज अवश्य आएगा, तो ट्रांसलेशन बन जाएगा ही शैल कम टुडे। हालांकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का तो यूज ऐसे वाक्यों में जल्दी दिखता ही नहीं, सारा यूज कर दिया है विल पर। डिटर्मिनेशन के लिए विल का ही पूरा यूज होता है, उसके लिए आप तनिक भी परेशान न हो। अगला पेयर इसका है वुड का। वुड का मतलब होता है चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी आई वी को छोड़कर सबके साथ जो लगता है चाहिए अर्थ में, वहाँ पर वुड का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे लता को जाना चाहिए, लता को जाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा लता वुड गो, लता वुड गो। ठीक, पहला सेंटेंस बन गया। दूसरी चीज आप देखें, जैसे उसे एक विद्यार्थी बनना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में प्रायः इसी प्रकार के यूज हमको मिलते हैं। ही वुड बी ए स्टूडेंट, ज़्यादा जनरल है इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा नहीं रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। ही वुड बी ए स्टूडेंट। तीसरी बात होती है, बिल का नरेशन में वुड होता है। एक वाक्य लेते हैं, लता सेड कामा इन्वर्टेड कामा में ही विल गो, तो क्या हो जाएगा, लता सेड दैट ही थर्ड पर्सन है, ही वुड गो। ठीक है, वुड का और कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, इस चीज को जरा ध्यान दीजिए आप, कहाँ कहाँ हम इसके और प्रयोग कर सकते हैं। वुड का एक प्रयोग और होगा, जैसे यहीं पर आप ऐसे देख लें, यूज्ड टू और आब्लिक वुड, तो आपको याद रहेगा। एक यूज होता है जिसमें हमें यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, किस किस को क्लियर करना पड़ेगा, यूज टू को और वुड को। जैसे वह जाया करता था, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया था हैबिचुअल एक्शन, वह जाया करता था, तो ट्रांसलेशन आप बनाते थे ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू गो। मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, तो बन जाएगा आई यूज्ड टू रीड। लेकिन अगर यही हो जाए, मैं प्रतिदिन पढ़ा करता था, मैं प्रतिदिन पढ़ा करता था। अब ध्यान से देखिए आप, यहीं पर कहानी बदल जाएगी। मैं प्रतिदिन पढ़ा करता था, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप, यहाँ पर सीधे सीधे आप वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड रीड डेली। डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तो आप वहाँ पर यूज टू का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको वुड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है शुड का। तो याद रखे, बड़ा सरल है। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर भी हम सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, या जो नैतिक कर्तव्य हैं उनके लिए शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे
हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो क्या होगा? वी शुड लव आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री। ठीक। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर। ठीक, ये बन गया शुड। दूसरी बात, शुड में एक और होता है, फार आई एंड वी। याद रखिएगा, मैं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे ऐसा ट्रांसलेशन आ जाए, मैं जाऊं, मैं जाऊं, तो ट्रांसलेशन आप देखने से नहीं लगता इंट्रोगेटिव, लेकिन सेंस जाएंगे तो वो पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव है। शुड आई गो, शुड आई गो। मैं अपना काम करूं, तो क्या करेंगे आप? शुड आई डू माई वर्क। शुड आई डू माई वर्क। क्लियर? और एक ले सकते हैं, वह जाए, वह जाए, तो आप कहेंगे वुड ही गो, वुड ही गो। तो जब आई भी रहेगा तो शुड का प्रयोग करना है, अन्यथा आप वुड का प्रयोग कर दें। कहीं कहीं विल सेल का भी प्रयोग हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यूज्ड टू हो गया। यूज्ड टू का थोड़ा सा अलग से देख लें, जिसे दिक्कत ना करे। यूज्ड टू, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टेंस। वह जाया करता था, तो बन जाएगा he used to go। ठीक है, he used to go। अब वह नहीं जाया करता था, वह नहीं जाया करता था, तो ट्रांसलेशन बनेगा he used not to go। क्या वह जाया करता था? क्या वह जाया करता था? तो ट्रांसलेशन आपका क्या बनेगा? यूज्ड ही टू गो। देखिए, कुछ किताबों में अब मैंने देखा है कि इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से कर दिया गया है, जैसे वह नहीं जाया करता था। ध्यान से देखेगा, तो इसका कर क्या रहा है कि ही डिड नॉट यूज टू गो, ही डिड नॉट यूज टू गो। क्लियर हो गया? जब डिड नॉट हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब बन गई यूज। इस यूज का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यूज लगा दिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वह नहीं जाया करता था, इसका सीधा ट्रांसलेशन आप करें ही डिड नॉट गो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वह नहीं जाया करता था तो इसका मतलब है कि वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। ये चीज आपको, इसलिए मैंने इसको लिया अलग से पढ़ाने के लिए। ठीक है ना? अब यूज टू हो गया। यूज टू के बाद आप चलिए थोड़ा सा नीड की ओर। अच्छा हाँ, शुड के कुछ यूज मुझे याद आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी आप जान लीजिए। एक तो नैतिक कर्तव्य के लिए होता है, और एक जैसे कोई ट्रांसलेशन आए, संभल कर चलो,
संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो कि गिर पड़ो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इंटर में 1 नंबर का करेक्शन आता है सिंटेक्स में। वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली, कहीं ऐसा न हो का अंग्रेजी क्या होता है? लिस्ट। वॉक केयरफुल्ली लिस्ट यू शुड फेल, यू शुड fall down। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पर यू के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग होगा। ये करेक्शन के लिए इंटरमीडिएट में सिंटेक्स में आता है। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्लियर हो गया? या ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। रीड केयरफुली लिस्ट यू शुड फेल। क्लियर? तो वहाँ पर फेल की स्पेलिंग FAIL हो जाएगी। ठीक, अगर हम ऐसा ले लें, ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। तो आप कहेंगे रीड केयरफुली, रीड केयरफुली लिस्ट यू शुड फेल। याद रखिएगा, ये शुड का जो यूज था छूट रहा था, अचानक ध्यान में आया तो मैंने आपको इसको भी बता दिया। अब नीड आ जाइए। नीड का मतलब आवश्यकता ना, जरूरत। जैसे मुझे एक कलम की जरूरत है, मुझे एक कलम की जरूरत है, तो आप क्या कह सकते हैं? आई नीड ए पेन। ठीक, लेकिन इसी को मैं कह दूं मुझे, अच्छा इसका एक और ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं, आई वांट ए पेन। काफ़ी किताबों में इसका ट्रांसलेशन ये भी दिया है, आई वांट ए पेन। और मुझे एक कलम, मुझे एक कलम की आवश्यकता थी। अब यहाँ देखिए, आवश्यकता थी तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आई नीडेड, आई नीडेड ए पेन। दूसरा क्या कर देंगे? आई वांटेड अ पेन, आई वांटेड अ पेन। क्लियर हो गया? नीड का यूज है। मुझे कलम की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट ए पेन। मुझे कलम की आवश्यकता नहीं थी, आई नीडेड नॉट ए पेन भी कर सकते हैं। आई डिड नॉट नीड ए पेन भी बहुत किताबों में दे दिया है, जैसे डियर का साथ होता है वैसे ही इसका है। तो नीड की कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। अब नीड के बाद आपका हमारा बचता है डेयर। डेयर का मतलब हिम्मत, साहस। जैसे तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट कम हियर, यू डेयर नॉट कम हियर। ठीक, और अगर इसी को हम पास्ट में ले जाएं, तुम्हें यहाँ आने की
हिम्मत नहीं थी, तो आप क्या कहेंगे? यू डेयर्ड नॉट, यू डेयर्ड नॉट क्या करने की? कम हियर। लेकिन अगर इसी का आप ध्यान दीजिएगा कि टू का लोप भी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर हम इसी को ऐसे करें, यू डिड नॉट डेयर, तो टू कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नोट दैट पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डिड नॉट डेयर कम हियर। हाँ, जैसे आप सुनते हैं, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो हम कह सकते हैं हाउ डेयर यू कम हियर। हाँ, तो ये आपके डेयर का यूज हुआ। तो डेयर हमने पढ़ा, नीड हमने पढ़ा, अब आपका एक लास्ट बच रहा है, वो है आर टू। आप इसको तो जानते हैं, जहां पर मोरालिटी आएगी वहां पर आर टू का प्रयोग होगा। देश से प्रेम करना, माँ बाप की आज्ञा मानना, गुरुओं का आदर करना, ये आर टू का यूज है। जैसे हम कर दें, तुम्हें अपने माता का आदर करना चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा, सीधा आप कह सकते हैं यू आर टू रिस्पेक्ट योर मदर, यू आर टू रिस्पेक्ट योर मदर। या ध्यान दीजिए, शुड का तो यूज हो सकता है, लेकिन शुड से ज़्यादा बेहतर आर टू होता है। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, तो क्या बनेगा? वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एक्सिलरी वर्ब में पढ़ा है आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आर टू। मस्ट एक रह गया है, थोड़ा सा आप देख लें। मस्ट का मतलब निश्चित, अवश्य, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तो बन जाएगा यू मस्ट गो, लता को अवश्य आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका लता मस्ट कम। एक थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखें, राम को मूर्ख होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन दे देता है राम मस्ट बी अ फूल। याद रखिएगा, राम मस्ट बी ए फूल। लेकिन अगर इसी का निगेटिव हो कि राम को मूर्ख नहीं होना चाहिए, हाँ, तो इसमें आप तो समझते हैं निगेटिव है, तो यहाँ पर कैन नॉट भी कर दिया करें। अगर राम को मूर्ख नहीं होना चाहिए आए तो राम कैन नॉट बी ए फूल। क्लियर? सुधा को निश्चित अध्यापक होना चाहिए, तो सुधा मस्ट बी ए टीचर। और अगर नहीं है तो मस्ट नॉट बी का यूज न करके आप
कैन नॉट का यूज कर दें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक विच आई टुक टुडे। द टॉपिक वाज मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। और आप ये न सोचेगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब इतने में ही समाप्त हो जाएगा। ये मैं वो मेरी क्लास थोड़ी सी डीप रहेगी, मैंने पहले स्टार्ट में ही आपसे कहा था, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज प्राप्त करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक बार देखें, 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। तो मॉडल एक्सिलरी ये पूरी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुई और आपने समय दिया, और इतना जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, मैं न जाने किस रूप में उसे लौटा पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।